मुकुल, एक चीज़ आपने नोटिस करी कि मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि लाइफ कितनी इजी हो गई है ना विद टेक्नोलॉजी। मतलब चीज़ें कैसे एडवांस हो रही है। मतलब यहाँ बैठे बैठे, मतलब रिकी इज़ इन बैंगलोर, हम लोग यहाँ हैं स्टूडियो में हैं, बट स्टिल एक वीडियो कॉल के माध्यम से हम जुड़ गए। मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो देखिए अब लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि और हमारे देश में भी अगर बात की जाए किस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसका उदाहरण एक हमारे सामने है ONDC का, जिसके जरिए जो ई कॉमर्स का एक्सेसिबल है वो किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। मतलब ई कॉमर्स का जो वर्ल्ड है वो अपने में ही बहुत नायाब है वैसे ही, लेकिन विद ONDC एक नया, हम कह सकते हैं एक नया फ्यूचर है ये फॉर ई कॉमर्स। तो ONDC की तरफ से हमारे साथ एक खास मेहमान है, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले आइए जानते हैं ONDC के बारे में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार द्वारा समर्थित पहल है। एक सामान्य विक्रेता आमतौर पर अपने आप को सीमित ऐप्स पर ही लिस्ट करता है। अनुमान लगाइए कई ऐसे अन्य ऐप्स हैं जिन पर वे रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनसे खरीदार उन्हीं वस्तुओं का ऑर्डर दे रहे हैं। यह विक्रेता के लिए बड़े पैमाने पर चूका हुआ अवसर है। इसके अलावा विक्रेता उन ऐप्स के नियमों और शर्तों से भी बंधा होता है जिनके माध्यम से वह बिक्री करता है, और अधिकांश विक्रेताओं के लिए अपना स्वयं का प्लेटफॉर्म बनाना संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन को स्थापित करना जटिल और महंगा है। इस वजह से लाखों खरीदार और विक्रेता मौजूद ई कॉमर्स मॉडल से जुड़ नहीं पा रहे हैं। यह डिजिटल भुगतान करने वाले UPI के समान है, जहां एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता के अलग अलग बैंक हो सकते हैं और वे भी अलग अलग ऐप पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह ONDC पर भले ही खरीदार और विक्रेता अलग अलग ऐप पर हो, फिर भी लेन देन कर सकते हैं। ONDC को ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगली बड़ी क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। आइए अब देखते हैं कि ONDC से विक्रेता को कैसे फायदा पहुंचेगा। ONDC के साथ विक्रेताओं को संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन की कम लागत में पहुंच मिलती है। विक्रेता को नेटवर्क पर किसी भी ऐप के माध्यम से केवल एक बार पंजीकरण कराना होता है और वह नेटवर्क से जुड़े सभी एप्लीकेशंस पर मौजूद सभी खरीदारों के लिए सुलभ हो जाता है। ONDC पर विक्रेता चुन सकते हैं कि वे किन नियमों और शर्तों पर काम करना चाहते हैं। इन सभी फायदों से विक्रेता के लिए मुनाफा बढ़ता है। आज की प्लेटफॉर्म केंद्रित दुनिया में विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म द्वारा चुने हुए अन्य विकल्पों से प्रतिस्थापित होने के जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे खरीदारों तक अपनी पहुंच खो देते हैं। वहीं दूसरी ओर ONDC यह जोखिम समाप्त कर देता है। विक्रेता किसी और ऐप पर जा सकता है और उसके जरिए सभी खरीदार के लिए सुलभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में सभी खरीदार आपसे खरीदारी जारी रख सकते हैं। विक्रेता नेटवर्क व्यापी रेटिंग भी बनाए रख सकता है, जिसका मतलब है कि आपकी रेटिंग तब भी बरकरार रहती है जब आप किसी भिन्न विक्रेता ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं। ONDC के साथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय से संबंधित विश्लेषण भी प्राप्त होगा, जो उन्हें अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा। यह वह नेटवर्क है जो सभी खरीदारों को नेटवर्क पर सभी विक्रेताओं से जोड़कर भारत में ई कॉमर्स का नक्शा बदल कर रख देगा। सो यहाँ पर हमने जाना ONDC के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है, आई गेस उन्हें भी अब एक पिक्चर, कहते हैं ना, एक बिग पिक्चर जो है पता चली होगी। तो ONDC की तरफ से उनकी VP फॉर नेटवर्क एक्सपेंशन मिस निशिमा हमारे साथ यहाँ पर हैं, एंड आज हम उनसे बातचीत करेंगे ONDC के बारे में। बिल्कुल निशिमा, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी मॉर्निंग शो में। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, कैसे सरलता से एक आम इंसान जो है, जो विक्रेता भी है, वो यहाँ पे आ सकता है, इस नेटवर्क पे आ सकता है, क्योंकि ना तो ये कोई ऐप है ना कोई प्लेटफॉर्म है। जी,
आपने सही कहा, ONDC ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई प्लेटफॉर्म है, ना ही कोई ऐप है, ये कोई मार्केट प्लेस नहीं है। ये एक नेटवर्क है जिसमें हम छोटे से छोटे सेलर को बड़े से बड़े बायर के साथ जोड़ते हैं, और हम पूरा एक ई-कॉमर्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जिसमें कि हम अलग अलग प्रोडक्ट के जितने भी लोग, जितने भी हमारे विक्रेता हैं, वो सब साथ जोड़ पाएँ। तो आपका सवाल है कि वो हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कोई अगर सेलर हो तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ। तो ONDC के बहुत सारे सेलर ऐप्स हैं जिसमें कोई भी सेलर अपना कैटलॉग बनाकर, जिसमें वो अपना पंजीकरण देते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, और नॉमिनल कुछ डॉक्यूमेंट्स देके हमारे सेलर ऐप के साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, और उनको वो एक ही बार रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद उनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे सारे बायर ऐप्स को दिख सकते हैं। तो वो हमारी वेबसाइट पे सब हर तरीके का, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे फैशन हो, आप किसी भी तरह के सेलर हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर सेलर NPs का नाम ढूंढ सकते हैं, सेलर एप्लीकेशन का नाम ढूंढ सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं, खुद को लिस्ट कर सकते हैं जी, वो लोग। जी। अच्छा, क्या होता है ना, अक्सर जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, कॉमर्स इज ऑल बिजनेस, तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं, ये इनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा या मुझे क्या मुनाफा होगा। तो बिल्कुल मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जो भी सेलर्स आपके साथ इस नेटवर्क के साथ जुड़ेंगे, लिस्ट करेंगे खुद को, उनका क्या, अगर हम जानना चाहें कि वो क्या मेजर बेनिफिट्स हैं जो सेलर्स को मिलेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। तो ONDC के साथ जुड़ने के लिए सेलर के पास बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं कुछ उसमें से लिस्ट करती हूँ। तो आज अगर आप किसी भी नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे जाएं तो आपको उनकी शर्तों पे काम करना पड़ता है, उनके कमीशन जो वो चार्ज करते हैं उस हिसाब से काम करना पड़ता है, या कैसे आपका प्रोडक्ट लिस्ट होगा उस हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर आप ONDC से जुड़े तो आप अपनी शर्तों पे, अपने नियमों पे आप काम कर सकते हैं। आपको किस कमीशन पे काम करना है ये आपके हाथ में है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न्स किस तरह के रखने हैं, कुछ दिनों के लिए रखने हैं या पूरे दिनों के लिए, या 30 दिन के लिए रखना है, 15 दिन के लिए रखना है, 10 दिन के लिए रखना है, ये आपके ऊपर है। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि आप किसी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक जगह पर उनके रूल्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने रूल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरा, आज की डेट में सेलर्स जो हैं वो अपने जो बायर्स हैं उनको पहचानते नहीं है, केवल ये जानते हैं कि वो सामान भेज रहे हैं, पर उनका कुछ भी जो उनके नॉर्मल बिहेवियर्स हैं वो उनको नहीं पता रहता है, जिसके हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये दूसरा फ़ायदा है, जो कि आप ONDC पे अगर आप सेलर हैं तो आपको पता रहेगा कि आपका कौन बायर है, वो क्या खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ONDC का ये है, जैसे मैं बोल रही थी कि रजिस्ट्रेशन आपको अगर करना है तो आपको एक ही एप्लीकेशन पे करना है। वो रजिस्ट्रेशन आपको हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे अगर आप ग्रोसरी सेलर हैं तो वो ग्रोसरी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप फूड सेलर हैं तो वो फूड के प्लेटफॉर्म पे, या अगर आप जैसे आप देखें आज फूल बेचते हैं तो फर्न्स एंड पेटल्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कोई वो कहीं और अवेलेबल नहीं है सिवाय ONDC के। तो ऐसे कई रजिस्ट्रेशन उनको अलग अलग जगह पर नहीं करने पड़ते, वो एक ही जगह पर रजिस्टर करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मिलियंस ऑफ बायर्स को अपना प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल बना सकते हैं। यानी तो अलग अलग तरह की जो सर्विसेज हैं वो अगर कोई देना भी चाहता है तो इस नेटवर्क पे आ सकता है। जी, अलग अलग तरह की सर्विस, एक ही बार रजिस्ट्रेशन, और उसी के साथ सब बायर्स का आपके प्रोडक्ट को एक्सेस ये ONDC इनेबल करता है। मतलब जैसे हमने अभी सेलर्स के बेनिफिट्स की बात की, तो मतलब बायर्स को भी एक अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगी। जी बिल्कुल, बायर्स के लिए कोई भी जर्नी में फ़र्क नहीं है। तो आप आज की डेट में अगर आप जैसे आप फूड ऑर्डर करते हैं या आप ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं, उसके लिए जर्नी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पर साथ साथ अगर वो ONDC के कंप्लायंट ऐप्स पर शॉप करेंगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेक्शन है जिससे वो जा सकते हैं। और दूसरा, उनको एक ही जगह पर जाना है अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए। तो अगर आप कल उनको अगर ट्रैवल करना है तो टिकट के लिए अलग जाना नहीं पड़ेगा, लगेज के लिए अलग जाना नहीं पड़ेगा, वो एक ही बायर ऐप से सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज को एक्सेस कर सकते हैं। ये तमाम फायदे मिल सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक ब्राइट फ्यूचर होने वाला है ई-कॉमर्स के वर्ल्ड में। निशिमा, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा है ना, हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली।